क्या हो गया तबीयत को बरखा? सबके सवालों ने इतना परेशान कर दिया कि तू बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुला लूं? नहीं छोटी माँ, उसकी जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, कुछ जरूरत हो तो आवाज दे देना। हाँ बरखा, तू चिंता मत कर, मैं भी हूँ यहाँ तेरा ख्याल रखने के लिए। चलो मोहिनी। विराट, देव बहुत नाराज लग रहा था मुझसे। मेरी सारी मेहनत पानी में गई। वो तस्वीर बदल गई, दोनों पति पत्नी अपने बात से मुकर गए। ये सारी साजिश उस नकली राधिका और रोहन की है। दोनों ने मिलकर ये चाल चली ताकि सबकी नजर में मैं गिर जाऊं, मुझे घर से निकाल दिया जाए। और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो गए। मौड़ी गई थी मेरी अक्ल जो मैं उनकी प्लान समझ नहीं पाई। मुझे समझना चाहिए था कि अगर इतनी आसानी से सारे सबूत मेरे हाथ लग रहे हैं तो इसमें कोई धोखा जरूर होगा। हेलन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ताइमा कि बरखा ऐसा क्यों कर रही है। क्या चल रहा है उसके दिमाग में? ताइमा, क्या ये वही बरखा है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसने किसी चीज की लालच नहीं की, जिसने हमारे परिवार के लिए, जिसने राजपुरोहित के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे दिया, अपने सब कुछ लुटा दिया, और यही बरखा ऐसी बातें कर रही है? चिंता मुझको भी हो रही है लालन। सब कुछ सोचे के बाद भी जवाब ना मिल रहा है। बरखा ऐसा काहे कर रही है? काहे कर रही है ऐसी बातें जिनका कोनो आधार ना है? उसका व्यवहार तो अजीब लग ही रहा है। पता नहीं उसने अपने दिमाग पर क्या बिठा लिया है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि राधिका राधिका नहीं है? अब इस सवाल का जवाब लाएं तो लाएं कहां से? अपने आप से पूछिए। इस सवाल का जवाब शायद आपको अपने अंदर ही मिले। आपके मन में बरखा के लिए बहुत विश्वास है ना, क्योंकि उसने इतने त्याग जो किए हैं। जैसे आपने कहा, सब कुछ होते हुए भी उसने किसी चीज के लिए कभी लालच किया ही नहीं। पर एक बात आप अपने आप से पूछिए। एक बार बरखा ने आपके सामने प्रमाणित किया कि राधिका उसे लेकर बहुत असुरक्षित है। उसके मन में शक पल रहा है और आपने उसकी बात पर विश्वास कर लिया था। आज वही राधिका इसी बात की प्रतीक्षा कर रही है कि कब बरखा उसे क्षमा करे और कब वो अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर पाएगी। खबरदार, जो मेरे सामान को हाथ लगाया तूने। केवल सामान छूने पर इतना गुस्सा? तुमने तो राधिका का सामान, उसकी सब निशानियां जलाकर राख कर दी थी ना, ताकि देव के दिल से राधिका की हर याद मिट जाए। छोटी बहू, छोटी बहू। आपने वही किया जो उस समय आपको सही लगा। आपको गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। पर एक बात बताइए, आप तो राधिका की बातें बिना सुने ही समझ जाया करते थे ना?
आप जानते थे लालच राधिका के मन में भी नहीं था, बलिदान उसने भी किया था। आपके मन में विश्वास उसके लिए भी था, पर सब भुला दिया गया, है ना? हर इंसान अपना भाग्य जीता है। राधिका को वो मिला जो उसके नसीब में था, और अब बरखा को वो मिलेगा जो उसके नसीब में है। खैर जाने दीजिए। बरखा ने अच्छे कर्मों से विश्वास की जो दीवार खड़ी की है वो इतनी आसानी से नहीं गिरेगी। मगर राधिका, आज भी उसके मन में आपके खिलाफ कोई सवाल नहीं। वो तो बस प्रतीक्षा कर रही है। आशा है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। राधिका का कहा एक एक शब्द सही है। अगर राधिका के समय मैंने मन का विश्वास भुलाकर फैसला लिया था, तो इस बार बरखा के समय भी मुझे विश्वास को परे रखना। इतनी मुश्किल से देव का विश्वास कमाया था मैंने, सब पानी हो गया। ये बेहोशी का नाटक करके मैंने फिलहाल अपना घर छोड़ के जाना तो रोक दिया, पर कब तक? इस घर में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। सही कहा तुमने। आखिर कब तक ये नाटक तुम्हें इस घर में रोक पाएगा? तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे लगा सामान बांधने में तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। सामान? क्यों? घर छोड़कर जाओगी तो अपना सामान ही लेकर जाओगी? ऐसा कैसे हो सकता है? सामान तो तुम्हें लेकर जाना ही होगा। खबरदार, जो मेरे सामान को हाथ लगाया तूने। केवल सामान छूने पर इतना गुस्सा? तुमने तो राधिका का सामान, उसकी सब निशानियां जलाकर राख कर दी थी ना? ताकि देव के दिल से राधिका की हर याद मिट जाए। तो दाइमा ने चुगली कर ही दी। उसकी क्या जरूरत? मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मेरे सामान को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, समझी? मुझे पता था मुझे यही होगा। जो इंसान किसी के विश्वास को बनाए नहीं रख पाया, वो अपने ही कहे शब्द से फिर जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तूने खुद ही तो कहा था, अगर तेरी बात झूठी साबित हुई तो तू ये घर छोड़कर चली जाएगी। क्या हुआ? मुझे तो लगा था तुझे अब तक अकल आ गई होगी, लेकिन यहाँ तो कोई असर नहीं हुआ। रोहन के साथ मिलकर तूने जो खेल रचा है ना, उससे तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। गलती पे गलती
तू कर रही है। कितने दुख की बात है ना, जो इंसान अपनी गलतियां नहीं समझता वो और बड़ी गलतियों की तरफ और अपराधों की तरफ बढ़ता जाता है। पर पाप का घड़ा जिस दिन भर जाए उस दिन वो टूट ही जाता है, और तेरे साथ भी यही होगा। तुझे क्या लगता है, तू देव को मुझसे छीन पाएगी? जो तेरा ना कभी था और ना ही कभी हो सकता है, उसे तुझसे कैसे छीना जा सकता है? तेरे लिए तो उनके बारे में सोचना भी पाप है। मुझे पाप पुण्य सिखाने से पहले अपने गिरेबान में झांक। ढोंग करके यहाँ घर में रहना कोई पुण्य का काम नहीं है। तो तेरे कहने का मतलब ये है कि हम दो एक ही नाव में सवार हैं? डूबेंगे तो एक साथ और किनारे पहुंचेंगे तो भी एक साथ? नहीं, डूबेगी सिर्फ तू। चल, ये फैसला नाव पर छोड़ देते हैं, किसे वो डुबाती है और किसे बचाती है। फिलहाल तो तेरे बचने के आसार बहुत कम है, बहुत ही कम। मैं तो खुद को बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी, पर फिर तेरा क्या हाल होगा उसकी कल्पना भी तूने नहीं की होगी। माँ, वो लिफाफे यहीं रखती हैं आप? माँ, क्या हुआ? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ रोहन, आखिर ऐसा हुआ क्या है? बरखा ऐसी बातें क्यों कर रही है? माँ, मैं बताता हूँ। ये लड़की पागल हो चुकी है। ये राधिका पे इल्जाम लगाती है कि उसने उसे मारने की कोशिश की, जबकि राधिका घर पे गीता पाठ कर रही थी। फिर वो करवा चौथ वाले दिन, और तो और माँ, उसने मुझे भी नहीं बख्शा। उसने अपनी झूठी बेसिर पैर की कहानियों का मुझे हिस्सा बनाया। राधिका के साथ जलन समझ में आती है मुझे, मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है। अपनी इन झूठी कहानियों में वो मेरा नाम क्यों जोड़ रही है? ये तुम कैसे कह सकते हो रोहन कि ये कहानी झूठी है? बरखा को मैंने तब से जाना है जब से वो बाबूजी को स्वस्थ करने के इरादे से इस घर में आई थी। निस्वार्थ सेवा की है उसने उनकी। देव और राधिका को मिलाने के लिए उसने अपने भविष्य की परवाह तक नहीं की। राजपुरोहिती की खातिर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। तो फिर ऐसी बरखा झूठी कहानी क्यों गढ़ेगी रोहन? हमारी साथ पुश्ते भी उसका ये ऋण नहीं चुका सकती। तो आप उसकी इन बातों पर यकीन करना चाहती हैं? हाँ रोहन, क्या तुम्हें नहीं लगता जब से राधिका लौटी है कुछ बदली बदली सी लग रही है? और अगर बरखा को शक हो रहा है कि वो राधिका नहीं है, उसके पीछे कोई वजह होगी ना। एक बात बताइए माँ, आपको अपने बेटे की बात पर यकीन है या नहीं? आपकी हमेशा से यही एक प्रॉब्लम रही, अपनी खुद की औलाद से ज्यादा आपको दूसरों की बातों पर विश्वास होता है। हाँ रोहन, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पर क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की ऐसा क्यों हुआ? बचपन से तुम हमेशा ही अपनी बड़ी माँ के लाडले रहे हो। मेरा बेटा तो कभी बन ही नहीं पाए तुम रोहन, जो मैं तुम्हें संस्कार दे पाती। तुमने गलत पे गलत किया, अय्याशियां की, धोखा दिया, झूठ बोला, लेकिन क्या तुमने कभी ऐसा कोई काम किया जिससे मुझे तुम पर गर्व हो? मेरी औलाद ने मुझे कभी भी वो नहीं दिया जो एक माँ अपने बेटे से उम्मीद रखती है, और वो है विश्वास। और वो विश्वास मुझे देव से मिला और फिर बरखा से भी मिला मुझे। और इसी विश्वास के बल पर मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बरखा पर यकीन है, चाहे इस घर में कोई यकीन करे या ना करे। कितना
कितना दर्द हो रहा है, सहा भी नहीं जा रहा है। अरे कुछ करते क्यों नहीं हो तुम? अरे ढूंढ ही तो रहा हूँ तुम्हारे दांतों के दर्द की दवाई, जो अभी तक तुमने नहीं है खाई। सासू माँ, ओ सासू माँ, देखिए हम आपके लिए खास छाछ बना के लेकर आए। ये छाछ ना ही शरबत की तरह ठंडा होगा और ना ही सूप की तरह गर्म। हमें पता है आप इसे पी पाएंगी सासू माँ, इसे पी लीजिए। 2 दिन से आपने ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया। हमें तो बहुत फिक्र है, कहीं ऐसा ना हो कि भूख के मारे आप मर जाए। पी रही हूँ ना, जरूरी बोलना सब कुछ। हे भगवान, पकड़ो से। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। हाय राम, बोलो भला, इसे पीने से दर्द तो नहीं होना चाहिए। खैर, आप तो सब कुछ जानती है ना, ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है। ये दर्द कोई साधारण दर्द तो नहीं है, ये आपको दंड मिला है, दंड। इस दवाई से शायद आराम कर जाए, जो कोई ना कर सका ये गोली वो काम कर जाए। कुछ नहीं होगा इससे। क्यों फायदा नहीं होगा? नहीं सह जा रहा है मुझसे दर्द, माफ कर दो भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। छोटी कसम खाई थी मैंने। अपनी पत्नी को इतने दर्द में देखा नहीं जा रहा, आज तक इसने इतना कष्ट नहीं है सहा। भगवान ने चाहा तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है, जैसा कर्म इंसान करता है वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। ये दवाई खा के तो देखो, नहीं आराम मिले तो बाकी फेंको। हाँ सासू माँ, दवाई खा लीजिए। मेरा दर्द ठीक हो गया। बोलो भला, हम सब जानते हैं दवाई ना खाने की वजह से आप झूठ बोल रही है ना। अरे दवाई का तो असर हुआ है। वो दवाई जो तुमने खाई नहीं, हाथ से होठों तक तो लाई नहीं। इसका मतलब राधिका ने अपनी भूतिया शक्ति से मुझे ठीक कर दिया। ये तो क्या कर रहा है कान्हा? अपने दाव के पैर दबा रहा हूँ। अपने दाव का इतना ख्याल रखता है तो मेरे सवाल का जवाब दे। पूछो। तूने महेश्वरी को ठीक क्यों कर दिया? उसका दंड सिर्फ इतना सा ही था। नहीं दाऊ, उसे ठीक करना पड़ा। उसे और दंड देने के लिए उसका ठीक होना अनिवार्य था। इस दंड में ना तो वो बोल पा रही थी और ना कुछ खा पा रही थी। यहाँ तक कि पानी पिए भी नहीं बनता था उससे। अब ऐसी हालत में महेश्वरी हमारे किस काम की दाऊ? अगर उसके कहीं प्राण पखेरु उड़ गए होते तो उसके भाग्य के लिखे दंड कैसे पूरे होते? मतलब हमें वैकुंठ जाने में और समय लगेगा? मुझे लगा था कि इन सब के बाद बरखा का सच सबके सामने आ जाएगा, पर वो भी नहीं। दाऊ,
आपको वैकुंठ की बहुत याद आ रही है। और नहीं तो क्या, इस मृत्यु लोक में सब कुछ बहुत उलझा हुआ है और ये जो तूने इंसान बनाए हैं ये मेरी बिल्कुल समझ के बाहर है। दाऊ, मैंने तो मनुष्य साफ मन के ही बनाए थे, परंतु मृत्यु लोक के पानी में ही कुछ ऐसा है। अब आप देखिए, काम, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु जैसे ही इसकी मात्रा मनुष्य के मन में बढ़ने लगती है उसकी प्रवृत्ति ही बदल जाती है। अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने में थोड़ा समय तो लगेगा ना दाऊ। तो तू ये कहना चाहता है कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है? दाऊ, अगर हमारे बस में होता तो हम महाभारत का युद्ध नहीं रोक लेते। माया का निर्माण करना हमारे वश में है दाऊ, परंतु मनुष्य के कर्म हम नहीं बदल सकते। बरखा और विराट का रोहन को इधर उधर जाते हुए देखना माया है, वो हमारे वश में है, परंतु उसे देखकर जो वो कर्म करेंगे वो हमारे वश में नहीं।